बच्चों, आज हम सभी कक्षा 7 की जो पुस्तक संस्कृत ट्यूशन नाम से है, उस पुस्तक का जो पहला पाठ प्रथम पाठ आश्रम है, उस पाठ को हम सभी जो है पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज जो है उस पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नोत्तर को हम सभी समझेंगे और हल निकालेंगे उसका। देखिए, पहले हम जो है जो प्रश्नोत्तर है उसको पढ़ेंगे और आप लोगों के सुविधा के लिए उसका हिंदी अर्थ भी बताएंगे और उसके बाद जो है उसका उचित उत्तर क्या होगा ये भी समझाएंगे। देखिए, जो पाठ के अंत में पहला जो प्रश्न है कि उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत, जो पुस्तक में लिखा गया है, ठीक है, उसका उच्चारण करना है। अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं, उसी को हिंदी में उच्चारण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे है पहला है नेमी शरण्यम, इसको पढ़ेंगे, उच्चारण से कर देना, लिखना कुछ नहीं है। अस्वस्थम, पछिणः च, चिकित्सयाः च, प्रयच्छति, उत्थात व्ययम, संप्रतयति, संप्रति अपि, आम्र अमलकम, ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो है प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः, एक पद माने शब्द होता है, एक शब्द में उत्तर देना है, ठीक है। देखिए, पहला जो प्रश्न है आश्रमस्य समीपे का नदी प्रभवति। देखिए, का शब्द आया है, चूंकि नदी क्या है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में जो प्रश्नवाचक शब्द जो है कौन सी या क्या, इसके लिए संस्कृत में का आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पूरे का अर्थ होगा आश्रम के पास में कौन सी नदी बहती है। पहला जो प्रश्न है इसका हिंदी उत्तर हो गया। तो जैसा कि हम सभी पाठ का जो पढ़े हैं, तो उसमें ये उत्तर मिला है कि गोमती नदी, सीतापुर जिले में गोमती नदी के किनारे जो है यह जो है नेमी शरण्यम आश्रम है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किस नदी के किनारे, गोमती नदी, ठीक है। देखिए, मैं लिख दिया हूँ गोमती नदी। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है ख, काले काले क वर्षत स्म, इसका हिंदी अर्थ होगा काले काले मतलब समय समय पर, सप्तमी व्यक्ति के एक वचन का रूप है, समय समय पर। कह माने ये पुल्लिंग है, ठीक है। बालक का जो है ये आपका बादल है, वो पुल्लिंग रूप में है। वर्षत स्म अर्थात समय समय पर कौन वर्षा करती थी, इसका हिंदी उत्तर हो जाएगा आपका जो है जो पाठ के आधार पर कि मेघ। देखिए, मैं लिख दिया हूं मेघा, मेघा माने बादल। इसके बाद ग है वृक्षेषु कस्य कुर्जनम आनंदम ददाति। वृक्षेषु सप्तमी व्यक्ति के बहुवचन का रूप है, जिसका कारक चिन्ह में पर होता है। वृक्षेषु माने वृक्षों पर, कस्य माने किसका किसकी, कुर्जनम माने कूदने, और आनंद माने खुशी, ददाति माने देता है। इसका आप जो है आप लोग पाठ पढ़े होंगे, तो उसमें जो है उत्तर मिला होगा कि कपि, कपि माने बंदर होता है, इसका षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में रूप है कपि नाम, अर्थात बंदरों के। क्योंकि षष्ठी विभक्ति का कारक चिन्ह का के की रारे री नाने नहीं होता है, तो इसमें का के की हो जाएगा। तो कपि नाम माने बंदरों के, देखिए मैं लिख दिया कपि नाम। इसके बाद अगला जो प्रश्न है घ, उसमें दिया है आश्रमे भेदभाव बिना के निवसन्ति। आश्रमे सप्तमी व्यक्ति के एक वचन का रूप है, ठीक है। जैसे बालक का बालके होता है, उस तरह से आश्रमे हुआ है, इसका कारक चिन्ह में पर होता है। तो आश्रम में भेदभाव के बिना, अर्थात बिना जो है माने समानता असमानता का ध्यान दिए बिना, माने सबके लिए एक समान के बिना, केव निवसन्ति, कौन रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग पाठ पढ़े होंगे, पाठ में ये आया होगा कि छात्रा, क्या आया होगा, छात्रा, अर्थात आश्रम में बिना भेदभाव के छात्र रहते हैं। उसमें जाति, लिंग, धर्म इत्यादि का ध्यान नहीं रखा जाता। अब देखिए, अगर मेरे पास थोड़ा समय रहता तो लंबा हो जाएगा, इसलिए अगला जो प्रश्न है चूंकि विस्तृत उत्तरी है, तो इसको आज मैं जो है नहीं ले रहा हूँ, अगले टर्म में इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। अब इसके आगे जो है आपका उचित मेलनम कृत्वा लिखत,
अर्थात उचित मिलान करके, मिलना माने मिलान, मैच जिसका इंग्लिश होता है, करके, कृत्वा माने करके, लिखता लिखना है। देखिए क में है सूर्योदय पूर्वम, अर्थात सूर्य के उदय होने के पहले, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है हिंदी में। और ख में है खादनीयम है, क में स्नानम है, उसके बाद क में है सहायव है, पठनाय गच्छायाम है, और इसमें खादनीयम, गंतव्यम, उत्थातव्यम, कर्तव्यम। इसका मिलान, उचित मिलान जो होगा मैं लिख दिया हूँ। देखिए सूर्योदय पूर्वम का जो ख में होगा उत्थातव्यम, ठीक है, इसमें आपका जो है अनियर प्रत्यय लगा हुआ है, नहीं तबियत है, ठीक है, तबियत प्रत्यय लगा हुआ है जो चाहिए का अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात माने उठना चाहिए, अर्थात सूर्योदय के पहले उठना चाहिए या ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। दूसरा है स्नानम, स्नान हम लोगों का कर्तव्य है कि जो है सुबह उठें, शौच जाएं, मुंह धोए, उसके बाद स्नान करें, उसके बाद नाश्ता करें, फिर जो है विद्यालय पढ़ने आए। तो यहाँ पर स्नानम के साथ क्या होगा, उपयुक्त शब्द जो है कर्तव्य में है, करना चाहिए, इसका इसमें भी तबियत प्रत्यय है। सहैव, इसका हिंदी जो है अगर संधि विच्छेद करेंगे तो साधन एव, साथ ही, हिंदी अर्थ हो जाएगा साथ ही। क्या है, खादनीयम, खाना चाहिए। अगर एक जगह जो है जैसे परिवार में 10 लोग हैं और 10 लोग अपने अपने कमरे में अलग अलग ले जाकर खाएंगे बनाएंगे, तो जो है परिवार में आपसी सहमति, एकता और सद्भाव नहीं रह पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ 2, 4, 5, 10 लोग रहें, एक साथ मिल करके खाएं। तो उसमें क्या है, सहैव खादनीयम। और अगला जो है आपका पठनाय कक्षायाम, पठनाय चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप है, जिसका कारक चिन्ह होता है के लिए, पढ़ने के लिए। कक्षायाम माने आपका जो है ये कहते हैं सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है, जिसका कारक चिन्ह में पर होता है, अर्थात पढ़ने के लिए कक्षा में। क्या है, गंतव्यम, तबियत प्रत्यय लगा है गम में, गम माने जाना, इसमें तबियत प्रत्यय लग गया है तो गंतव्य हो गया है। अर्थात क्या है, पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। यहीं पर यह वीडियो समाप्त होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।